विश्वकर्मा जयंती है तो ये तस्वीर भी आ रही है। प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की और आप देखिए किस तरीके से जो मेट्रो बना है स्टेशन उसको भी उन्होंने देखा और जो पूजा अर्चना का दौर चल रहा है उसका भी वो हिस्सा बने। तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ही विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी होने जा रही है। नीरज, विश्वकर्मा योजना की बड़ी चर्चा है और खासतौर से इस योजना में उन पारंपरिक कारीगरों का ख्याल रखा जाएगा जिनके लिए कहीं से भी आर्थिक सहयोग की स्थिति तो बन ही नहीं पाती थी। देखिए अवधेश, बहुत लंबे समय से विश्वकर्मा योजना पे सरकार काम कर रही थी और आपको याद हो तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का बाकायदा उद्घोष किया था और उन्होंने कहा था कि इससे हमारे जो कॉमन कारीगर हैं, जो राजगीर हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जो बाकायदा ट्रेडिशनल काम करते हैं, उनको यहाँ बाकायदा प्रोफेशनल डिग्री दी जाएगी, उनको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो और अच्छे तरीके से इस काम को कर सके। तो इसकी जब बात उन्होंने लाल किले से की थी तो लोगों को लगता था कि नहीं, ये शायद कब मूर्त रूप लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि जब भी वो बात करते हैं, जो कोई काम कहते हैं तो ऑलरेडी उस पर वो वर्कआउट कर चुके होते हैं, काम कर चुके हैं। आप देखिए इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो द्वारका में बनकर तैयार है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आ रही उसमें आप देखिए कन्वेंशन सेंटर का बाकायदा वो अवलोकन कर रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति के सामने उन्होंने बाकायदा पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद एक एक एरिया का जो भव्य कन्वेंशन सेंटर बना है, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर आप कह सकते हैं, जो विश्वकर्मा योजना से लगा है, यानी कि जो कह सकते हैं कि कारीगरी और तमाम विषयों से जुड़ा हुआ है, उतना भव्य और इतना दिव्य बनाया गया है और उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि जब जिस काम को करना होता है उससे पहले ही वो काम कर चुके होते हैं। तो उद्घोषणा बहुत बाद में करते हैं या उसके बारे में चर्चा बाद में करते हैं जब उस काम को पूरी तरह से वो अंजाम में पहुंचा चुके होते हैं। यानी कि आप देखिए 1 महीने पहले वो घोषणा करते हैं लाल किले से और 1 महीने बाद उसी विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे होते हैं। एक बड़े नीरज, और जो चीजें पीएम मोदी कर रहे हैं उनका संदेश तो है ही, जैसा कि आप भी कह रहे थे, और जो भी वो करते हैं उसका दूरगामी परिणाम भी दिखाई देता है। बिल्कुल दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ता है। इसके दूरगामी परिणाम हैं। आप सोचिए देश में हमारे ऐसे कितने कारीगर, कितने लोग हैं जो गांवों में छोटी छोटी जगहों में छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से काम करते हैं। कोई सिलाई का काम करता है, कोई साइकिल का पंचर बनाने का काम करता है, कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा होता है, कोई घर बनाने का काम कर रहा होता है। ऐसे तमाम हम लोग जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं उनको ये मालूम है कि हम लोगों को इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के राजगीर को ही बुलाते थे और कहते थे यहाँ पे एक घर बनाना है, तो वो बताता था कि इतने बाई इतने की नींव होनी चाहिए, इतने बाई इतने की दीवार होनी चाहिए और इसमें इतने ये लिंटर जो पड़ेगा इसमें इतना मटेरियल पड़ना चाहिए, कितने सस्ते। ठीक है, वहां पर ठीक है नीरज, आपके पास लौटेंगे और वापस हम चर्चा करेंगे क्या संदेश पीएम मोदी लगातार देते हैं और क्या नतीजे दूरगामी सामने आते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।